देखिए, यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ सी पैक के अगेंस्ट तो सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका, उनकी CIA भी काम कर रही है, मोसाद भी काम कर रही है, और बाज़ हम्म। जगहों पे खलीजी मुल्कों का भी ज़िक्र आता है कि वो गवादर पोर्ट को बढ़ता हुआ हम्म। नहीं देखना चाहते, क्योंकि खलीजी मुल्क समझते हैं कि उनका कारोबार ठीक फिर है। रुक जाएगा। तो इस वजह से ये तो एक इंटरनेशनल, आप कह लीजिए कि एक साजिश मौजूद है, और हमें इसका। ओश्की और पंजगोर में जो दो बड़े कैंपों के ऊपर हमला किया था बलोच लिबरेशन आर्मी ने, वो हमला और वो जंग अभी तक जारी है। दोनों कैंपों के ऊपर जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी के सरमचारों का कब्जा है। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनको जहन्नम वसाल से नोशकी और पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों को निशाना बनाया गया और कुछ दिन पहले भी बलूचिस्तान में फौजी चौकी पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया था, जिसमें 10 फौजी जवान शहीद हो गए थे। अच्छा, एक तरफ सूबे में सबसे बड़े तरक्याती मंसूबे यानी सी पैक पर काम हो रहा है। वजीर आजम 4 रोज़ा चीन के दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां वो पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी लाने के लिए कोशां हैं। वहीं मुल्क दुश्मन कुव्वतों की जानिब से बलूचिस्तान का अमन बर्बाद करने की भी हम देख रहे हैं कि कोशिशें जारी हैं। दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। इस दहशतगर्दी के पीछे कौन है, किसके जासूस बलूचिस्तान से पकड़े जाते हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं, सबको मालूम है, सबको पता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क कौन चला रहा है, ये भी सबको पता है। अच्छा, सी पैक से किसको तकलीफ है, ये भी सबको मालूम है। बलूचिस्तान में भारत कैसे कैसे मुआवन बना रहा है, इसके सबूत पाकिस्तान के पास कुलभूषण की शक्ल में अब भी मौजूद हैं, जो कि अब भी पाकिस्तान की गिरफ्त में है। अब अहम सवाल ये पैदा होता है कि इस नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाए। नेटवर्क तो है, कौन चला रहा है ये भी पता है, लेकिन इसको तोड़ा कैसे जाए, दहशतगर्दों का नामो निशान कैसे मिटाया जाए, उनके सरपरस्तों को कैसे कटहरे में खड़ा किया जाए। अच्छा, दूसरी जानिब इसी मुल्क भारत का रवैया चीन के साथ भी दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। भारत पड़ोसियों को दुश्मन बना बैठा है। भारत अपनी अना के जुनून में चीन से भी ताल्लुकात बिगाड़ चुका है और हाल ही में दोनों मुल्कों की फोर्सेस के माबैन सरहद पर नोक झोंक भी हुई और भारतीय फौजियों ने अच्छा खासा नुकसान भी उठाया, आपको याद है। अच्छा, मोदी सरकार की इन पॉलिसीज को अपने ही मुल्क के अंदर शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इन पॉलिसीज की वजह से भारत अकेला हो चुका है, तनहा हो चुका है, बातें कमजोर हो रही हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, ये जो हमलों की जिम्मेदारी है ये BLA ने कबूल कर ली है और गवादर इस वक्त अपनी उरूज पर जा रहा है, सबको पता है, बलूचिस्तान को तरक्की की जानिब लेकर जाया जा रहा है। अब ऐसे में बलूचिस्तान में होने वाले जो हमले हैं ये एक साजिश है और पाकिस्तान को गैर महफूज मुल्क बनाना इनका मकसद है साजिशों का। क्या भारत के दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले जराए अब तक काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पहले तो अफगानिस्तान ले लीजिए कि हमारा ये बिल्कुल ख्याल था कि जब तालिबान की हुकूमत आ गई तो भारत की प्रॉक्सीज वहां पे काम नहीं करेंगी, लेकिन हालात ऐसे हुए कि तालिबान की खुद अपनी हुकूमत कमजोर है, उनकी रिट पूरे अफगानिस्तान पे नहीं है। उसकी वजह ये कि उनकी फौज, उनकी पुलिस वगैरह जो कुछ थी वो सब खत्म हो गई, क्योंकि इनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है। नतीजा ये कि वो जो तालिबान अपने इनके थे 60-70 हज़ार, उन्हीं से ये काम चला रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि जब इन्होंने आम माफी दे दी तो आम माफी की वजह से वो तमाम प्रॉपर्टीज, वो लोग वहीं पे मौजूद हैं। अफगान तालिबान ने आम माफी दी थी, वो जो कि अमेरिका के लिए काम कर रहे थे या भारत के लिए काम कर रहे थे, NDS के लोग थे, वो वहीं मौजूद हैं। उनमें से कुछ तो निकलने में कामयाब हुए, बाकी वही हैं। उनकी सर्वाइवल अपनी यही है कि ये काम दोबारा शुरू करें तो फिर उनको बाहर की एजेंसी पैसा देंगे, वरना तो वो भी मारे जाएंगे। इस दौर में अफगानिस्तान में जहां भूख और अफलास है, पैसा नहीं है, तो पैसा कमाने के लिए कई लोग हर तरह का काम करने को तैयार होंगे। तो वो पुराने एजेंट्स में वो फिर फाल, और भारत उनको इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ ये है कि जितने भी ये अटैक वगैरह इस तरफ हुए हैं, पंजगुर साइड पे आप देख लें या नीचे हमारे गवादर साइड पे जो कुछ हो रहा है, इवन केच वाला हमला, ये ईरान से हो रहा है। अब ईरान के साथ भी मसला है कि हमारी एक तो फेंसिंग मुकम्मल नहीं है, दूसरी तरफ ये है कि वहां पे चाबहार की बंदरगाह जो है वो भारत के पास है। भारत ने कई सालों से चाबहार, पहले वो बना रहे थे, फिर बन गई, अब उनका इंतजाम उनके पास है।
तो वहां पे उन्होंने बहुत बड़ा अपना ठीक है। इंटेलिजेंस का नेटवर्क जो है वो स्टैब्लिश किया हुआ है। वो नेटवर्क फाल है। कई ईरानी भी हो सकता है कि उनके पेरोल पे हों। तो इस लिहाज से ईरानी ठीक हुकूमत भी कोताही कर रही है, जिसका पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए, और भारत का नेटवर्क भी ठीक है। वहां पे फाल है। तो ये सारी चीजें, अब आपने देखा कि हैंडलर भारत पे काम कर रहे थे, कोई अफगानिस्तान से हैंडलर काम कर रहा था, उनकी कॉलें इंटरसेप्ट हुई हैं। आपके पास सारे शवाहिद भी मौजूद हैं, और आपने पहले भी पिछले साल एक डोजियर बना के पूरे मुकम्मल शवाहिद के साथ दुनिया को उसका बताया, दिया, यूनाइटेड नेशन को भी दिया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आज भी डोजियर हमें जरूर ठीक देना है। चाहिए, लेकिन वो एक्शन मेरा नहीं ख्याल होगा। असल चीज ये है कि भारत को अब टिट फॉर टैट करना चाहिए उनको। उनके यहाँ 13-14 उनकी अपनी तंजीमें हैं जो कि वहां पे अलहदगी मांगती हैं भारत से। उनको सपोर्ट मेरा ख्याल है देने के लिए हमें अब ज्यादा आगे आना ठीक होगा। है। तो ये जो अमन का किस्सा है वो मेरा ख्याल है कारगर साबित नहीं हुआ, और भारत को उसी के मैदान में ठीक है। अगर खून उसका बहाया गया तो फिर शायद उसको होश आए। अच्छा जनरल साहब, ये जो BLA इसको किस तरह तोड़ा जाए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म अब चीन भी नई सरमायाकारी लाने के लिए गए हुए हैं और यहाँ सूबे की सिक्योरिटी को ख़राब करने की बाकायदा कोशिश की जा रही है सोची समझी साजिश के तहत। और कुछ महीने पहले आपको याद होगा दासू में भी जो चीन से ताल्लुक़ रखने वाली टीम पर हमला किया गया था। इस हवाले से मैं आपका कॉमेंट चाहूँगी। देखिए, यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ CPEC के अगेंस्ट तो सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका, उनकी CIA भी काम कर रही है, मोसाद भी काम कर रही है, और बाज़ जगहों पे खलीजी मुल्कों का भी जिक्र आता है कि वो गवादर पोर्ट को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, क्योंकि खलीजी मुल्क समझते हैं कि उनका कारोबार ठीक फिर रुक जाएगा। तो इस वजह से ये तो एक इंटरनेशनल, आप कह लीजिए कि एक साजिश मौजूद है, और हमें इसका इल्म भी है, ये नहीं है कि हम नहीं जानते। हाँ, भारत उसमें एक लीड रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे हमसाया मुल्क है, उसकी सरहदें मिलती हैं, वो उनके लिए आसानी है, तो वो लीड रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन ये सारी सही। चीजें हमें मालूम भी है, पता भी है, पाकिस्तान को जहां तक CPEC के खिलाफ कोशिशें हैं उसको तो फेस करना होगा। वो उसके लिए तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकते हैं। यहाँ जो इस दफा फिनोमेना हुआ है वो ये है कि पिछले 3 अटैक जो आपने, 2 ये अभी जो हुए और इससे पहले जो केश में हुआ, इसमें तरीकाकार बिल्कुल बदल चुका है। तालिबान वो पहले वाला काम नहीं, ये जो बलोच हैं ये पहले वाला काम नहीं कर रहे BLA के लोग, कि पहले ये 4-5, 3-4 लोग या 5 लोग खड़े हो जाते